अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरों उन पर तबसरों और तज्जियों के साथ समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हुई हैं जी, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर भी होने जा रही हैं। नंबर वन, सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, उनके वर्कर्स की मेहनत जो है वो रंग लाती दिखाई दे रही है। कई जगहों पे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेशर की वजह से, जो प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान बिल्ड कर रहे हैं इदारों पर, उस प्रेशर के समरात आते नजर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस में जो 30 दिन की डेडलाइन दी थी, 30 दिन का दिया था टाइम के इलेक्शन कमीशन 30 दिन के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये 30 दिन वाला जो मामला है जी, इसको आज मुअत्तल कर दिया अपना ऑर्डर। और अब इसमें इलेक्शन कमीशन पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो 30 दिन के अंदर ही फैसला करें। फिर इलेक्शन कमीशन हमें चले इस पर तो एक चले क्या देते हैं कि जो हाई कोर्ट है जी, मेरिट पे फैसला कर लिया, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो ठीक ठाक दबाव में नज़र आ रहा है। जो कॉल दी गई है खान साहब की तरफ से कल, यानी मंगल के रोज़ पूरे मुल्क में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मरकज़ी इलेक्शन कमीशन का ऑफिस इस्लामाबाद में, फिर जो सूबाई जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस हैं और जो ज़िले इलेक्शन कमीशन के ऑफिस हैं, उसके बाहर जो एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे इलेक्शन कमीशन की मुबैना जानिबदारी के ख़िलाफ़, उसके समरात आते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह आप देखें कि आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है, ख़बर सामने आई है कि पंजाब के जो कौमी असम्बली के मुनहरिफ अरकान हैं, उनके हवाले से जो जांच पड़ताल है या उन्हें बुलाया गया है इलेक्शन कमीशन में, वो है जी 28 तारीख को उन्हें बुला लिया गया इलेक्शन कमीशन में। उनसे पूछगछ की जाएगी कि उन्होंने क्यों पार्टी से अपनी बगावत की। फिर पंजाब के वाले से कल भी फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था कि इलेक्शन कमीशन जानबदार है, वो नहीं कर रहा है, सारे मामले में प्रोसेस नहीं कर रहा। जो 26 MPs जो बागी MPs के ख़िलाफ़ भिजवाया गया था रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को, उस पर वो ले तो लाल से काम ले रहा है। तो उस पर भी 6 मई की तारीख जो है वो फिक्स होगी इलेक्शन कमीशन में। इन अरकान को बुलाकर उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने क्यों किया गया, क्योंकि ये कानूनी तकाजा है, पूछा जाता है। लेकिन पंजाब के वाले से फिर मैं अपनी कल की खबर जो है आपके साथ दोबारा से अपना जो एनालिसिस है कि जो प्रोसीजर है किसी के डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें जब आप कोई मेंबर डिफेक्शन करता है, अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करता है 63A के तहत, तो आप उसे बुला के उससे पूछते हैं पहले एक मतलब। तो इन 26 लोगों को बुला के PTI की जाने से उनसे वजाहत नहीं तलब की गई, आपने ऐसा क्यों किया। बरह रास्त इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवा दिया गया है। आयशा गुल अली के केस को मैंने कोट किया था, तो यहाँ भी ये 26 लोग जो हैं ये बेनिफिट ले सकते हैं। अगर कर भी देता है इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट में जाके 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, वहाँ जाके ये लोग जो हैं फिर दोबारा शायद कोई फ़ायदा उठा लें। इसके साथ साथ नाज़रीन जो हम देख रहे हैं, जो प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, इसमें आप ये भी देख लें कि इलेक्शन कमीशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं इस वक्त इदारा काफ़ी दबाव में आ चुका है। और एहतजाजी मुजाहिरों से पहले ही इस प्रेस रिलीज़ का आना ये बताता है कि जो दीगर जो अहम इदारे हैं वहाँ पे भी प्रेशर तो इस वक्त है काफ़ी ज़्यादा, वो भी काफ़ी दबाव में अपने आप को फील कर रहे हैं। चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो हमारे दीगर इदारे हों, वो ठीक ठाक दबाव में दिखाई दे रहे हैं, वो डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में, महीनों में अगर वो कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, इसी मोमेंटम के साथ अपना एहतजाज बरकरार रखते हैं, तो इसकी उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे और समरात मिल सकते हैं। और ज़ाहिर सबसे बड़ा फ़ायदा PTI को इस वक्त यही होना है कि मुल्क में फौरी इंतखाबात हो जाए। अब नाज़रीन, खान साहब ने जो स्ट्रेटजी बनाई, आपसे कुछ देर पहले उनका एक बयान भी आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यौम तासीस के वाले से, तो उसमें खान साहब ने 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह कर दी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अगले चंद हफ्तों में, यानी कि बहुत लंबी नहीं है, चंद हफ्तों के अंदर ही वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने वाले, इस्लामाबाद की कॉल देने लगे हैं। और उन्होंने ये भी वादे कर दिया कि इस्लामाबाद में धरना होगा। इशारा दे दिया खान साहब ने इस वीडियो के अंदर कि इस्लामाबाद में धरना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सिर्फ जलसा नहीं होगा। और खान साहब ने कह दिया है कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, तब तक नहीं उठेंगे जब तक मुल्क में इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते। यानी खान साहब जो हैं वो लंबी फाइट लड़ने का इरादा रखते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन आ गया ठीक ठाक दबाव में, बाकी इदारे आ गए हैं ठीक ठाक दबाव में, और इलेक्शन के हवाले से अगर ये कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है तो फिर कोई अमर माने नहीं कि पाकिस्तान में फौरी इंतखाबात की तरफ मामला ना चला जाए। इस वक्त या फिर अगले 6 महीने के अंदर अंदर
اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو میری جو اسیسمنٹ ہے، میرا جو انالیسز ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت فیوریبل ہے. لیکن حکومت جو ہے موجودہ، وہ اگر اسٹریچ کرتی ہے معاملے کو 8-9 ماہ تک لے جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے مومنٹم برقرار رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اور شہباز شریف چونکہ پرسیپشن پہ کھیلتے ہیں تو وہ زیادہ کام اس دوران لانگ ٹرم منصوبوں کے بجائے شارٹ ٹرم جو ہے پرسیپشن پہ کام کریں گے کہ اپنی پرسیپشن بہتر کی جائے کہ میں بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں. حالانکہ جو انتظامی معاملات اگر دیکھے جائیں تو وہی آئی ایم ایف کی ڈیل جب تحریک انصاف نے کی ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے کی ہوئی تھی، ان کی گورنمنٹ نے کی ہوئی تھی، تو یہی نون لیگ، یہی پیپلز پارٹی سخت ترین تنقید کیا کرتی تھیں حکومت پر کہ آپ نے بڑی غلط ڈیل کر دی جی، بڑے جو ہے نا مہنگائی آپ پہ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے، آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہمیں بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہے، آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹ کرنے پہ ہمیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں. تو اب مفتاح اسماعیل صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ قیمتوں پہ، بجلی کی قیمتوں میں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر جو سبسڈی ہے وہ ودرا کرنی پڑے گی. آئی ایم ایف نے یہ پری کنڈیشن رکھ دی ہے. تو یعنی موجودہ حکومت کو بھی جس چیز پہ تنقید کا نشانہ بناتی تھی وہ پچھلی گورنمنٹ کو تو وہی کرنا پڑ رہا ہے. آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں، سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. تو وہ پیپلز پارٹی جو سندھ سے جب نکلی تھی اسلام آباد کے لیے، کراچی سے نکلی تھی، تو بلال بھٹو زرداری نے کہا تھا ابھی ہمارا لانگ مارچ شروع ہوا ہی ہے. تو خان صاحب نے مجبور ہو کے گھٹنے ٹیکنے پر اس کے سامنے، اور قیمتیں کم کرنی پڑ گئی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں. تو اب وہ گورنمنٹ میں ہے، وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے، وہ کیسے اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے کہ انہی کا جو پرائم منسٹر ہے جن کی کیبنٹ میں وہ خود بھی آ رہے ہیں، ان کے باقی لوگ بھی آ رہے ہیں. بدھ کو ہے بلال بھٹو زرداری وزیر خارجہ کے طور پر حلف اٹھائیں گے، تو وہ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اب وہ سسٹم کا حصہ ہے جہاں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو وہ کیا یہاں بھی کوئی مارچ کریں گے، احتجاج کریں گے؟ اور پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل پہلے کہا جاتا تھا، اسے اب کیا کہیں گے؟ تو یہ چیزیں ہیں، بڑی کنٹراڈکشنز ہیں، جس سے اپوزیشن جو ہے اس کے لیے کوئی زیادہ اچھی صورتحال آنے والے سابق اپوزیشن، موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے کارکردگی کی. وہیں ان سے کچھ بلنڈرز بھی ہو رہے ہیں. اب سب سے بڑا دیکھیں جو آج موضوع بحث ہے وہ ہے جی عمرے پہ جو اتنا بڑا لاؤ لشکر لے کر شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں. عمرہ آپ نے کرنا ہے، ادائیگی کرنی، آپ خود جائیں، اپنی فیملی کے جو امیجیٹ ممبرز ہیں چند ایک کو لے کے جائیں، کمرشل پرواز پکڑیں اور چلے جائیں. اتنا بڑا لاؤ لشکر، جو ساتھ پارلیمانی رہنما ہیں آپ کے اتحادیوں میں، ان کو بھی آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں. پھر اپنی فیملی کے آپ تقریباً ہر بندے کو ہی آپ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے ساتھ. پھر آپ جو ہے باہر سے بھی بلوا رہے ہیں. تو اس میں ناظرین عمرے کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور بھی نظر آ رہا ہے معاملہ. میاں نواز شریف صاحب کا 23 تاریخ کو پاسپورٹ جاری ہو گیا ہے. اب اس پاسپورٹ کے جاری ہونے کے ساتھ یہاں سے پارٹیوں کا موو ہونا عمرے کے لیے لگ یہ رہا ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو پورا شریف خاندان اس کا گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے لندن جدہ میں، جس میں میاں نواز شریف کا ابھی تک نام نہیں ہے جس کے اندر. مریم نواز جا رہی ہیں، کیپٹن صفدر جا رہے ہیں، حسین نواز آ رہے ہیں، ان کی اہلیہ آ رہی ہیں. پھر جو سلیمان شہباز ہیں وہ آ رہے ہیں، اس میں حمزہ شہباز جا رہے ہیں. پھر جو علی عمران ہے شہباز شریف صاحب کے داماد ہیں وہ آ رہے ہیں وہاں سے. تو یہ جو سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ کوئی شریف خاندان کا رہتا ہے، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے کسی نیوٹرل مقام پہ. اور اس میں کبھی امکان ہے، کبھی امکان جو ہماری اطلاعات تو یہی ہے کہ میاں نواز شریف بھی آ رہے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور یہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہوں. گیٹ ٹوگیدر وہاں پہ پلان ہو رہا ہے جی شریف خاندان کا ساتھ ساتھ، جہاں یہ اپوزیشن کے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، دیگر اتحادیوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں کافی جو ہے نا چیزیں میرے خیال سے اس سے گورنمنٹ کو کافی زیادہ نقصان پہنچے گا، اس کی ساکھ کافی حد تک متاثر ہوگی. اور چونکہ ویسے بھی ایک پریشر انوائرمنٹ آج کل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو اس معاملے کو لے کر پی ٹی آئی کو ایک بڑا زبردست مواد مل جائے گا. اس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا مل جائے گا، کیا بلکہ مل گیا ہے. یہ سلسلہ آج سے شروع ہے اور سخت تنقید کی جا رہی ہے اس گورنمنٹ پر کہ وہ کس طرح سے اتنے زیادہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ ہی. اور دوسری طرف ناظرین جو ہم دیکھ رہے ہیں بدھ کو بلال بھٹو زرداری حلف تو اٹھا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے جو حکمران جماعت ہے، اپوزیشن سر سے پتہ نہیں زبان سے نہیں اتر رہا، بڑا ٹائم لگے گا. سر 3 سال یہ اپوزیشن میں تھے، تو اب حکومت کے لیے ابھی عادت نہیں رہی ان کو حکومت کہنے کی، لیکن شاید پڑھ جائے آگے چلتے چلتے. لیکن جہاں جو ایک بن رہی ہے سیاسی فضا، سیاسی ماحول بن رہا ہے، وہ اس گورنمنٹ کے لیے کوئی اتنا فیوریبل نہیں ہے. تو ویسے تو کوشش یہی ہے شہباز شریف صاحب کی، ان کے جو دیگر اتحادی ہیں، کہ کسی بھی طرح سے نومبر تک جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو اسٹریچ کر لیں، لیکن لگ نہیں رہا ایسا.
उससे पहले भी मामलात जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि जो मेरा इब्तदाइया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से जो प्रेशर इस वक्त बिल्ड किया जा रहा है, उसके समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ठीक ठाक दबाव में आ गया है, अदालतें भी डिफेंड कर रही हैं अपने आप को, फिर इदारे जो हैं वो भी डिफेंसिव हो गए हैं, दीगर जो अहम इदारे हैं हमारे। तो ये मामला जो है ये रुकना नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये इमरान खान जो है वो ज़्यादा इसको शिद्दत के साथ मामले को जब आगे बढ़ाएंगे तो मुझे मामला इलेक्शन की तरफ ही जाता नज़र आ रहा है। और जो कंसिस्टेंसी इमरान खान की, उनके फॉलोअर्स की, अगर वो बरकरार रहती है 6-7 महीने तक, तो फिर इलेक्शन हो भी जाएंगे और PTI जो है वो अच्छी अक्सरियत लेके दोबारा से इक़्तिदार में भी आ सकती है। तो पंजाब में बाकी क्विकली मैं बात कर लूँ, कल जो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं, मरीम नवाज़ के पासपोर्ट की वापसी के हवाले से भी कल समाअत हो रही है लाहौर हाई कोर्ट में। फिर जो हमजा शहबाज के हल्फ ना उठाए जाने का जो मामला है, 24 दिन से पंजाब में कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। बुज़दार साहब बाय द वे एक्टिव हो गए पंजाब के अंदर। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है जी कि अहमद उवैस जो हैं एडवोकेट जनरल थे, वही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले कहा गया था कि वो उन्हें काम करने से रोक दिया गया था, लेकिन हम आज बुज़दार साहब ने उन्हें बहाल कर दिया। काफ़ी खामोशी रखी है बुज़दार साहब ने भी, आज वो एक्टिव हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी और IG के हवाले से भी उन्होंने कुछ उन्हें अहकाम जारी किए हैं चीज़ों के हवाले से, तो दोबारा से हमें एक्टिव नज़र आए बुज़दार साहब। लेकिन हल्फ के मामले पे यही है कि अब अदालत में जाएंगे, जो कि अदालत ने डायरेक्शन दी थी कि सदर साहब जो हैं वो कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, तो सदर साहब ने भी कोई नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया। वैसे वो करने जा रहे थे, मेरी इत्तला है। फवाद चौधरी साहब और बाबर इमाम साहब की सदर साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने उन्हें मना किया कि आप ऐसा मत कीजिएगा, कोई नुमाइंदा मुकर्रर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सदर पाकिस्तान हैं, आप किसी अदालत के बराह रास्त मातहत नहीं आते, क्योंकि अदालत आपको डायरेक्शन जारी नहीं कर सकती, जबकि आप फरीक भी नहीं किसी केस के अंदर कोई नुमाइंदा मुकर्रर करने की। तो इसलिए आप इस मामले पर मत चाहिए। सदर हैं, सदर को सदारती इस्तिस्ना भी हासिल है, किसी किस्म की सज़ा भी नहीं हो सकती, कंटेम्प्ट भी नहीं रहती उनके ऊपर। तो इसलिए PTI का यही प्लान है कि लंबी फ़ाइट लड़नी है और ज़रा टफ टाइम देना है पंजाब में हमजा शहबाज को और PMLN को। नहीं चलने देना, गवर्नमेंट नहीं बनाने देनी, जितना अर्सा स्ट्रेच हो सकता है मज़ीद बुज़दार साहब के थ्रू स्ट्रेच करना है। और अगर ये मामला उनके हाथों से निकल गया, अल्टीमेटली चला गया हमजा शहबाज के पास अदालत के थ्रू, तो फिर फौरी तौर पे पंजाब से इस्तीफ़े, सिंध से इस्तीफ़े, और KP की असम्बली जो है वो 29 मई को जलसा हो रहा है ये मुल्तान में। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। जून में शायद PTI इस्लामाबाद आ रही है, और उसी इस्लामाबाद पहुंच के जो है जब धरना होगा, जलसा होगा, वहाँ KP गवर्नमेंट को तहलील करने का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो जिस रास्ते पे, जिस ट्रैक पे इमरान खान साहब जा रहे, तो इसी साल कवी इम्कान है कि नए इंतखाबात हो जाए। लेकिन शर्त एक ही है कि अगर मोमेंटम बरकरार रखता है, अगर मोमेंटम बरकरार रहता है, PTI का कारकुन इसी तरह से चार्ज रहता है, तो फिर कोई अमर माने नहीं है, इसी साल इलेक्शन हो जाए। सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि PTI के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक भी हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।